जाते हैं, भगवान बात करते हैं, भगवान खेलते हैं, भगवान हंसते हैं। केवल दर्शन ही नहीं, भजन बढ़ाओ। जितना अधिक भजन करोगे, पहले तो पाप नष्ट होगा, जलन पैदा होगी, कुछ समझ में नहीं आएगा, कोई सुख अनुभव में नहीं आएगा। जब पाप नष्ट हो जाएंगे तब आनंद का अनुभव होगा। लेकिन नए पाप ना होने पावे, मनोरंजन ना होने पावे, बहुत सावधानी की जरूरत है। नहीं तो हाथी का स्नान भजन होगा। हाथी का स्नान, हाथी को खूब नहाया धुलाया, सूंड से धुल लिया, ऊपर डाल लिया। अब दिन भर माला चलाए और शाम के पाप कर बैठे, मनोरंजन कर बैठे, सब खत्म हो गया। जो आपका अध्यात्म भाव बढ़ने वाला तो फिर वहीं दब गया। फिर दिन भर भजन करो, फिर पाप कर लो, 50 वर्ष ऐसे हो जाते हैं और उसे आत्मानंद का, भगवदानंद का अनुभव नहीं होता। श्री भगवान कहते हैं जो सर्वत्र मुझे देखता है, जो सब में मुझे देखता है और मेरे में सबको देखता है, वो उसकी दृष्टि से मैं कभी ओझल नहीं होता और मेरी दृष्टि से वो कभी ओझल नहीं होता। सर्वभूत स्थितम यो माम भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि सयोगी मयि वर्तते। एकत्वमास्थितः, भगवान ने बताया कि जो मेरे को सब में और सबको मेरे में देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता, उसकी दृष्टि में होता हूं। और वो मेरे लिए अदृश्य नहीं होता, मेरी वो दृष्टि में रहता है। अदृश्य क्यों नहीं होता? कारण कि संपूर्ण प्राणियों में स्थित मेरे साथ उसकी अभिन्नता हो गई और मेरे साथ उसका अत्यधिक प्रेम हो गया है। भगवान में अत्यधिक प्रेम होने से माया का पर्दा फट गया। अब जिधर देखे श्यामा श्याम, श्यामा श्याम, श्यामा श्याम के सिवा कुछ अनुभव में ही नहीं आता। इसीलिए प्रेमी जन कहने लगते पिय मूर्ति नयनन बसे। ऐसा लगता है पुतरी ही बदल गई, श्यामा श्याम पुतरी बन गई, तो जिधर वो देखता है श्यामा श्याम नजर आता है। भक्त की, सिद्ध भक्त की ऐसी स्थिति होती है, साधक को मान्यता करनी पड़ती, मानना पड़ता है। सब में श्यामा श्याम है, सब में प्रभु हैं, ऐसा मानकर बर्ताव करो। सर्वभूत स्थितम यो माम भजति, सब देश काल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि में भगवान ही परिपूर्ण है। ये चराचर जगत भगवत स्वरूप है। यही सच्चा भजन है। बिना इस स्थिति को प्राप्त हुए निकुंज में प्रवेश नहीं होता। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्चे। जो क्रूर है, पापी हैं, जो संभाषण करने योग्य नहीं है, देखने योग्य नहीं है, वो भी सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। मेरे स्वाराध्य परम बुद्धि मेरी हो गई कि श्री राधा वल्लभ लाल ही सब हैं। चाहे वो क्रूर हो, चाहे दुष्ट हो, चाहे पापी हो, चाहे नीच हो, चाहे संभाषण योग्य न हो, देखने योग्य न हो, छूने योग्य न हो। ये हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं। ये कोई ना सोचे कि ये तो मेरे संप्रदाय की बात नहीं, गीता सबके संप्रदाय की है। प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी। भगवत वाणी गीता और भागवत जब तक नहीं सुनोगे तब तक निकुंज की बात पहुंचने की समझ में ही नहीं आएगी। सर्वभूत स्थितम, भगवान केवल प्राणियों में ही स्थित हैं ऐसी बात नहीं, अप्राणियों में भी। देखो अपने लोग तो अप्राणी की उपासना करके भगवान की प्राप्ति कर ले। अप्राणी पत्थर, पाषाण, पाषाण की ही तो मूर्ति बनती है। अप्राणी ही तो है पाषाण, कोई प्राणी है क्या? कोई चलता फिरता है क्या? काष्ठ अप्राणी ही तो है, सूखा हुआ काष्ठ। अष्टधातु अप्राणी ही तो है, सोना चांदी ये सब अप्राणी ही तो है। लेकिन इनकी मूर्ति बनाकर भावना की तो भगवान की प्राप्ति हो गई। प्राणी में ही भगवान नहीं, अप्राणी में भी भगवान है। जैसे
नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव अप्राणी खंभा से हुआ। खंभा कोई प्राणी है क्या? जड़ वस्तु है। जड़ वस्तु से परम चैतन्य सच्चिदानंद भगवान नरसिंह का प्रादुर्भाव हो गया, क्योंकि प्रहलाद जी ऐसे भक्त थे जो सर्वत्र भगवान को देखने वाले थे। हिरण्यकश्यप ने कहा, क्या इस खंभे में तेरा हरि है? हाँ। जे ही घूंसे का प्रहार किया, खंभा फट गया और विकराल रूप से भगवान प्रकाशित हो गए, क्योंकि सर्वत्र भगवान है। सर्वभूत स्थितम, भगवान केवल प्राणियों में ही स्थित है, परंतु वास्तव में ऐसी बात नहीं। भगवान केवल प्राणियों में स्थित नहीं, प्रत्युत संसार के कण कण में परिपूर्ण रूप से स्थित है। जैसे सोने के आभूषण सोने से ही बनते हैं, सोना ही उसमें स्थित रहता है और बाद में आभूषण बिगड़कर सोना ही बनता है। ऐसे ही सब समय देखने वाला सोना ही देखता है, आभूषण नहीं देखता है, ये सब सोना ही है। ऐसे ही स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य ये सब स्वयं भगवान बने हुए हैं, स्वयं भगवान। सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते, वो शास्त्र और वर्ण आश्रम की मर्यादा के अनुसार खाते पीते सोते जागते उठते बैठते सभी क्रियाएं करते हुए मेरे में ही बरतता है। भगवान का सतत स्मरण, भगवत स्वरूप में स्थित होकर वो खा रहा है, पी रहा है, चल रहा है, बैठ रहा है, शौच हो रहा है, स्नान कर, सारी क्रियाएं भगवत स्वरूप में स्थित होकर वो मेरे में ही रहता। सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। भगवान कह रहे हैं सर्वथा वर्तमानोपि, बर्ताव करता है वर्तमान में भगवत स्वरूप में स्थित होकर, जो भी क्रियाएं कर रहा है वो भगवान में स्थित होकर। कारण कि जब उसकी दृष्टि में भगवान के सिवाय दूसरी कोई सत्ता ही नहीं रही, तो वो जो कुछ बर्ताव कर रहा है वो कहाँ करेगा? श्री भगवान में। वो सब बर्ताव श्री भगवान में, मेरे में ही सब कुछ करता है। आत्मौपम्येन सर्वत्र, सर्वत्र, सर्वत्र का सब जब तक समाधान नहीं हो जाएगा तब तक साधक राग द्वेष करता रहता है, लड़ाई झगड़ा करता। अरे अपने प्रभु से लड़ाई झगड़ा, सब में प्रभु, अपने प्रभु को गाली दे रहे हो, अपने प्रभु के प्रति द्वेष। जब शास्त्र कह रहा है और स्वयं भगवान कह रहे हैं, ये भगवान की वाणी है। ऋषि मुनि जो कहते हैं वो भगवान जो अनुभव कराते हैं, यहाँ तो स्वयं भगवान कह रहे हैं सब में भगवान हो। आप भगवान की आराधना करते हो, लड़ाई झगड़ा करोगे, भगवान की प्राप्ति होगी। आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन। साधारण मनुष्य जैसे अपने शरीर में अपनी स्थिति देखता है, तो उसके शरीर के किसी अंग में किसी तरह की पीड़ा हो तो यही कहता है कि मुझे दर्द है, जबकि वो हाथ में दर्द है, पैर में दर्द है, लेकिन वो अनुभव करता है मुझे दर्द है, क्योंकि वो पूरे शरीर में मैं का संचार कर चुका है। मैं यद्यपि है नहीं। जैसे अज्ञानी मनुष्य अपने शरीर को प्यार करता है, कहीं भी चोट लगे तो सीधे उसको चोट लगती है, ऐसे ही सब प्राणियों में प्यार। चराचर जगत में सब दूसरे को, पर दुख द्रवै सो संत पुनीता, जो दूसरे के दुख को देखकर द्रवित हो गया। जैसे अपने हाथ में पीड़ा तो अपनी पीड़ा, ऐसे दूसरे को पीड़ा तो अपनी पीड़ा। सब में भगवान विराजमान है, सब में प्रभु विराजमान है, और प्रभु हमारे प्राण प्यारे हैं, तो मेरे प्रभु को कष्ट है, मेरे प्रभु, ऐसी भावना। प्राणियों में भगवान को समान देखने वाला भक्त सभी प्राणियों का समान रूप से सुख चाहता है। इसलिए हमारा धर्म जो हित धर्म है वो प्रधान वृत्ति रखता है, सुख देवे को चावचित,
सब सोहित निष्काम। सबसे निष्काम भाव स्वयं रखकर, स्वयं से कोई चाह नहीं, लेकिन उसके सुख देने की भावना है।